नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपका फेस्टिवल बहुत ही अच्छा मनाया होगा आप लोगों ने, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ढेर सारा क्रैकर्स जलाया होगा। चलिए काम पे आ जाते हैं। छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई, हम सब लोग काम पे जा रहे हैं। आप सबको हमारा NHM नेटवर्क का औषधम टीवी में स्वागत है। दोस्तों, क्या है NHM नेटवर्क? क्या है औषधम टीवी? इसका मकसद क्या है? दोस्तों, हम 10 साल से देश भर में नेशनल हेल्थ मिशन में दूसरे दूसरे अलग अलग नाम का प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। RBS के रहे होगा, RBS के होगा, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन इसमें स्ट्राइकिंग एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चों का ख्याल रखा जाता है। ये है RBS के। इसमें आप सब लोग काम कर रहे हो, मेडिकल ऑफिसर से, स्टाफ नर्स से, अफ्तालमी कसने, एक 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 स्टेट में ये प्रोग्राम एक एक जैसा, डिफरेंट अलग अलग जैसा चल रहा है। तमिलनाडु में MBBS डॉक्टर्स चला रहे हैं, वहाँ पे आयुष डॉक्टर्स को PH में डाला गया है। लेकिन प्रोग्राम चालू है वहाँ पे MBBS डॉक्टर्स है तमिलनाडु। हम 10 साल से ये चाहते थे, 10 साल से 2013-14 से चल रहा है कार्यक्रम प्रोग्राम सभी स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में थोड़ा लेट होके चल रहा है। हम 10 साल से यही कोशिश कर रहे थे कि देश भर में जो भी NHM में काम कर रहे हैं सबको एक साथ जुड़ा जाए। और इस प्रयत्न की रिजल्ट की तरफ से हम देश का सभी स्टेट्स का जो भी लीडर्स है उनका साथ बातचीत करने का कोशिश किया। और सब लोग इकट्ठे हो गए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हम लोगों ने। और हम सभी का एक ही नारा था कि हमें फाइट करना है, हमारा राइट्स जो भी है वो हमें नहीं मिल रहा है। इसको कैसे करेंगे, कैसे हम एक प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे? ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम बहुत दूर रह रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में है, अलग अलग चिंतन है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है। एक साथ जुड़ना बहुत ही नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल काम था, मुश्किल काम है। इसलिए हमने सोचा कि हमारा खुद का एक मीडिया हो, NHM का मीडिया हो, देश भर में इसका नेटवर्क हो, और आप सब इस नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाओ, तब हम शायद जुड़ पाएंगे। और एक स्टेट में दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है हम जान सकते हैं। इस टीवी का मकसद है, इसका औषधम टीवी हमने नाम रखा है, NHM का नेटवर्क है। इस पूरा एक्सरसाइज का, इस टीवी का, इस नेटवर्क का मकसद है जो भी आयुष डॉक्टर्स देश भर में काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम में, उन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लेके आने का है। बस उतना ही नहीं, इस टीवी के माध्यम से आप लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करना है। और इस माध्यम से आप लोगों को जो भी करंट टेक्नोलॉजी से, जो भी करंट डेवलपमेंट से, और जो भी स्पेशलिटीज देश भर पे फैला हुआ है, वो सब स्पेशलिटी को आपका सामने लेके आना है। और आप लोगों को उन स्पेशलिटीज में ट्रेनिंग देना है, स्किल्स का डेवलपमेंट करना है। इन सभी चीज़ों को हमने अपना माइंड में रख के इस NHM नेटवर्क का एक औषधम टीवी को हमने लॉन्च किया है। और वहाँ पे अब लिखा है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ के आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब है ट्रीटिंग द डिसीजेस। इन इन तीनों चीज़ों पे हम इस टीवी पे कवर करेंगे। अलग अलग प्रोग्राम बनाने का हम कोशिश करेंगे। अलग अलग देशों के अलग अलग कोने से लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस सभी को हम कैप्चर करके आप तक पहुंचाने का एक कोशिश करेंगे।
मेरे लिए बिल्कुल नया है, मीडिया नया है, टेलीविज़न नया है और एक प्रयास भी नया है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ जुट जाए और इस औषधम टीवी का देश का कोई भी नागरिक, आप कोई भी डॉक्टर संवाददाता बन सकता है। इस नेटवर्क में अपने आप को जुड़ सकता है। आपका में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ चल रहा है, अलग चीज़ कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो आप हम हमारा साथ कम्युनिकेशन कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। नहीं तो आप खुद एक रिपोर्ट बना के भेजिए, हम उसको देश भर में पहुंचाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, ये था हमारा चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको देखिए और इसमें रिपोर्ट कीजिए ताकि ये आपका चैनल बढ़ सके और इस माध्यम की वजह से आप कुछ सीख सके। ठीक है, चलिए हम लेट अस कम बैक टू कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में क्या हो रहा है थोड़ा आज जान लेंगे। यहाँ पे एक महीने से 18 18 13 डिस्ट्रिक्ट्स को नया टीम देने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं? 24 टीम्स को 13 डिस्ट्रिक्ट में निकाल कर उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टीम मेंबर जा रहा है, ऐसा नहीं। सिर्फ टीम का बजट और टीम को वहाँ से निकाल के वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में रद्द करके उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं। तो जो भी वहाँ पे काम कर रहा है 10 साल से, डॉक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, वो अपना काम खो रहे हैं। सो हमारा यहाँ का स्टेट का जो भी एसोसिएशन है वो बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे भी करके इनका जॉब बचाया जाए, लेकिन उतना अच्छा रेस्पॉन्स अधिकारी लोगों से नहीं आ रहा है। वो कह रहे नहीं, हम उनको निकालना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ का पॉपुलेशन बहुत कम है। एक दिन में 150 बच्चों को स्क्रीन करना है, लेकिन वहाँ पे 150 बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो कई डिस्ट्रिक्टों में 300 बच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो कम बच्चे हैं वहाँ से हम टीम्स को निकाल के ज़्यादा बच्चे जहाँ हैं वहाँ पे लॉजिक तो सही है, काम तो सही है, लेकिन आपत्ति ये है कि जो काम कर रहे हैं स्टाफ, उनके लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन उसमें नहीं दिया गया है। ऐसा हो सकता था कि उन डॉक्टरों को वही उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे एनएचएम में कोई वैकेंसी है तो दे सकते थे, नहीं तो वो उन्हीं का कहीं पे आरबीएसके में वैकेंसी है, दूसरे टीम में जो रिटेन किया गया उसमें वैकेंसी है तो उसमें ऑब्जर्व कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, कोई अल्टरनेट उनको नहीं दिया गया है। उनको ये बोला गया है कि आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, 1 महीने के बाद आपको आपका जॉब नहीं रहेगा। तो वो लोगों को वहाँ पे जो भी नया डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे टीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे कॉल फॉर करेंगे तो वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ पे नया जॉब पकड़ना पड़ेगा। अगर जॉब मिलेगा तो उनको सैलरी का प्रोटेक्शन मिलेगा, जितना सैलरी वो अभी ले रहे थे उतना ही सैलरी वहाँ पे मिलेगा। लेकिन काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अपना जगह छोड़ के वहाँ पे जाके अप्लाई करना, जॉब पाना ओपन मार्केट में कंपटीशन करके बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है शायद। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल दिन चल रहा है। 10 साल से बहुत लोग काम किया है, उनको बहुत आ, जोर का झटका लगा है। देखते हैं, हमारा एसोसिएशन बहुत कर्नाटक में बहुत काम कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि इन टीम को कैसे भी करके रिटेन किया जाए। जो भी जॉब खो रहे वो खो ना, उनको जॉब्स कैसे भी करके रिटेन किया जाए। देखते हैं अगले दिनों में इस कोशिश में क्या एसोसिएशन कामयाब होगा या नहीं होगा। और एक चेतावनी भी है, जो भी एक्सरसाइज अभी किया गया है कर्नाटक में, वो एक्सरसाइज किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी भी स्टेट में, आपका स्टेट में भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जॉब का स्टेबिलिटी नहीं है। 10 साल से आप इतना मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसका ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, सैलरी मिल रहा है, लेकिन आपको जॉब का सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने कर्नाटक में क्या किया है, जो जो कोई भी 10 साल का अपना सर्विस कंप्लीट किया है एक ही ज़िले में, एक ही जगह पे अगर कोई कंटिन्यूसली सर्विस किया है, तो हमने क्या किया है, उमा देवी प्रकरण, उमा देवी का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, उसके हिसाब से हम लोग 10 साल जो भी कंप्लीट उन डॉक्टरों का एक ग्रुप बनाया है
और हम लोग हाई कोर्ट को अप्रोच करने वाले हैं कि हमारा जॉब रेगुलराइज किया जाए। इस कोशिश में हम कितना कामयाब होंगे ये वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हमारा एक कोशिश जारी है। हम कुछ ही दिनों में यहाँ पे सभी डॉक्टर्स मीट कर रहे हैं, बेंगलुरु में मीट कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग अपना प्लान्स बनाएंगे और वहाँ से हम कोर्ट में अप्रोच करने का एक प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं आगे के दिनों में क्या होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी सभी स्टेट में ऐसा ही एक ग्रुप बना जाए। 10 साल किसी ने भी अगर सर्विस कंप्लीट किया है तो अपना एक ग्रुप बनाएं, और आप चाहे तो हमें उसमें उस ग्रुप में ऐड कीजिएगा, ताकि मैं हम यहाँ पे कैसे कर रहे, हाउ हम अप्रोच कर रहे हैं, प्रोसेस को कैसे रख रहे हैं, वो आपको हम गाइडेंस दे सके। शायद आप लोगों के लिए भी ये काम कर जाए। लेकिन आप अपना अपना स्टेट के हिसाब से दूसरे दूसरा तरीका भी होगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हम कानून की बल से 10 साल जो किसी ने भी कंप्लीट किया है उनको जो भी कानून का सहारा है उसको पकड़ के हम अपना जॉब को परमानेंस की तरफ लेके जाने का एक कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा चैनल को, हमारा नहीं आपका चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और हमारा सभी एपिसोड्स को आप लाइक कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए और इसका एक हिस्सा बन जाए, ताकि ये आपका नेटवर्क है ये देश पर फैल सके। देश पर इसको फैलाने का, इसको प्रसिद्ध करवाने का जो भी काम है आप लोगों का है, ये आपका अपना माध्यम है। धन्यवाद। गुड नाइट।